नमस्कार। म्यूचुअल फंड स्कैनर के इस यूट्यूब वीडियो में आपका स्वागत है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें व लाइक एवं सब्सक्राइब करना न भूलें। गुजरात अहमदाबाद से मैं हूँ भूपेंद्र शास्त्री। आज दिनांक 14 नवंबर 2025 का ये वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में। DSP वर्ल्ड गोल्ड माइनिंग ओवरसीज इक्विटी ओमनी FOF रेगुलर प्लान ग्रोथ। इस स्कीम में ग्रोथ की जगह आप IDCW विकल्प भी चुन सकते हैं। IDCW अर्थात इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉवल। ये विकल्प चुनने पर जब भी इस स्कीम में कोई भी डिविडेंड घोषित किया जाएगा तो वह आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा। डिविडेंड पे आउट के बाद इस स्कीम की NAV पर यूनिट कम हो जाएगी। ग्रोथ ऑप्शन में डिविडेंड नहीं मिलेगा और यह अमाउंट NAV में ही रहेगा, अर्थात NAV कम नहीं होगी। DSP वर्ल्ड गोल्ड माइनिंग ओवरसीज इक्विटी ओमनी FOF। DSP म्यूचुअल फंड की यह स्कीम है, अर्थात फंड हाउस यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी का नाम DSP म्यूचुअल फंड है। FOF कैटेगरी की ये स्कीम है। FOF अर्थात फंड ऑफ फंड्स। इस फंड में निवेश किए हुए पैसे को दूसरे कई सारे फंड में निवेशित किया जाता है। यह एक ओवरसीज इक्विटी स्कीम है जिसका पैसा जिन फंडों में निवेशित होता है वह दूसरे देशों के शेयर बाजार से संबंधित है। जैसा कि स्कीम का नाम वर्ल्ड गोल्ड माइनिंग से पता चलता है कि जो कंपनी गोल्ड माइनिंग के बिजनेस में है, अर्थात सोने की खदानों से सोना निकाल कर बेचती है, उन कंपनियों के शेयर में निवेश से संबंधित ये फंड है। 14 नवंबर 2025 को इस स्कीम की NAV 45.3783 रुपीज़ थी और इस फंड की साइज 1497 करोड़ के आसपास है। अब इस स्कीम की एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे। इस स्कीम का एक्सपेंस रेशियो 2.34% है। अब हम बात करेंगे इस स्कीम द्वारा दिए गए रिटर्न के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले एक साल में इस स्कीम ने 125.27% रिटर्न दिया, अर्थात अगर आपने एक साल पहले इस स्कीम में 10,000 रुपये का निवेश किया होता तो आज उसकी वैल्यू 22,562 रुपये हो गई होती। अगर वहीं हम बात करें पिछले 2 साल के रिटर्न के बारे में, तो पिछले 2 साल में करीब 205% एब्सोल्यूट रिटर्न दिया है। वहीं अगर एनुअल बेसिस पे बात करें तो इस स्कीम ने 2 साल में 74% एनुअलाइज रिटर्न दिया है, अर्थात 2 साल पहले इस स्कीम में किए गए 10,000 रुपये के निवेश की आज वैल्यू बनती है 30,592 रुपये। अब हम बात करेंगे पिछले 3 साल की। पिछले 3 साल में इस स्कीम ने एब्सोल्यूट रिटर्न दिया है 207%। अगर एनुअल बेसिस पर हम बात करें तो इस स्कीम ने 3 सालों में करीब 45.28% एनुअलाइज रिटर्न दिया है। अगर हम बात करें इस स्कीम द्वारा पिछले 5 सालों में दिए गए रिटर्न के बारे में, तो पिछले 5 साल में इस स्कीम ने तकरीबन 130% एब्सोल्यूट रिटर्न दिया है। वहीं एनुअल बेसिस पर अगर बात करें तो इस स्कीम ने 5 सालों में 18% एनुअलाइज रिटर्न दिया है, अर्थात 5 साल पहले निवेश किए गए 10,000 रुपये की कीमत बनती है 23,058 रुपये। पिछले 10 साल की अगर हम बात करें तो पिछले 10 साल में इस स्कीम ने 481% एब्सोल्यूट रिटर्न दिया है, अर्थात पिछले 10 सालों में 19% एनुअलाइज रिटर्न इस स्कीम ने दिया है। 10 वर्ष पहले निवेशित किए गए 10,000 रुपये की इस स्कीम में 58,120 रुपये की वैल्यू बनती है।
आपको एक और बात बता दें, यह वीडियो इन्वेस्टमेंट टिप्स नहीं है। इस वीडियो में इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। यह वीडियो सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, अवेयरनेस के लिए है। निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह अवश्य लें। म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। इस स्कीम में जहां निवेश किया है वह पोर्टफोलियो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह स्कीम FOF कैटेगरी की है। अब हम बात करेंगे रिस्क रेशियोज़ की। जेनसेंस अल्फ़ा, ट्रेनोर रेशियो, शार्पे रेशियो, बेटा, स्टैंडर्ड डेविएशन। जेनसेन अल्फ़ा अपेक्षित रिटर्न की तुलना में उसके अतिरिक्त रिटर्न, एडिशनल रिटर्न को दर्शाता है। पॉजिटिव अल्फ़ा दर्शाता है कि फंड ने अपने जोखिम स्तर को देखते हुए अपने अपेक्षित रिटर्न से बेहतर प्रदर्शन किया है, जबकि नेगेटिव अल्फ़ा कम प्रदर्शन दर्शाता है। यह निवेशकों को यह आकलन करने में मदद करता है कि फंड का रिटर्न फंड मैनेजर का परफॉर्मेंस के कारण है या केवल बाजार की गतिविधियों के कारण है। अर्थात फंड मैनेजर का परफॉर्मेंस आप अल्फ़ा की वैल्यू से पता कर सकते हैं। इस स्कीम का जेनसेन अल्फ़ा काफ़ी बेहतर है। अब हम बात करते हैं ट्रेनियर रेशियो की। ट्रेनियर रेशियो, जिससे रिवार्ड टू वॉलेटिलिटी रेशियो भी कहा जाता है, रिस्क फ्री रिटर्न के अलावा कितना अतिरिक्त रिटर्न अर्जित किया है यह जानने के लिए इस रेशियो का आप उपयोग कर सकते हैं। ट्रेनियर रेशियो भी बेहतर दिखाई दे रहा है इस स्कीम में। शार्पे रेशियो किसी म्यूचुअल फंड के रिस्क रिटर्न का पैमाना है। यह गणना करके कि यह रिस्क के प्रति स्कीम कितना अतिरिक्त प्रतिफल प्रदान करता है, जिसमें रिस्क को मापा जाता है। हाई शार्पे रेशियो बेहतर प्रदर्शन का संकेत देता है, जिसका अर्थ है कि फंड ने उठाए गए जोखिम की मात्रा के लिए अधिक प्रतिफल अर्जित किया है। एक या उससे अधिक का शार्प रेशियो आमतौर पर अच्छा माना जाता है और उच्च अंक 2 और 3 क्रम से बहुत अच्छा और उत्कृष्ट माने जाते हैं। इस स्कीम ने बेहतर रिटर्न दिए हैं। किसी म्यूचुअल फंड का बेटा बेंचमार्क इंडेक्स की तुलना में उसकी स्थिरता, स्टेबिलिटी और बाजार जोखिमों को मापता है। एक का बेटा फंड के बाजार के साथ चलने का संकेत देता है। एक से ज़्यादा बेटा ज़्यादा अस्थिरता और एक से कम बेटा वॉलेटिलिटी कम और स्टेबिलिटी ज़्यादा दर्शाता है। इससे निवेशकों को यह जानने में मदद मिलती है कि कोई फंड बाजार के उतार चढ़ाव के प्रति कितना संवेदनशील है और क्या यह उनकी जोखिम सहनशीलता के अनुरूप है। इस स्कीम का बेटा 1 से कम है। किसी म्यूचुअल फंड में स्टैंडर्ड डेविएशन उसके रिस्क और वॉलेटिलिटी का एक माप है, जो दर्शाता है कि किसी विशिष्ट अवधि में फंड के रिटर्न में उसके औसत रिटर्न के आसपास कितना उतार चढ़ाव आया है। उच्च मानक वॉलेटिलिटी का अर्थ है कि रिटर्न औसत से काफ़ी भिन्न रहा है, जो हाई रिस्क और अनप्रेडिक्टेबिलिटी को दर्शाता है। इसके विपरीत कम मानक वॉलेटिलिटी दर्शाता है कि फंड का रिटर्न अधिक सुसंगत और स्थिर रहा है। इस स्कीम की वॉलेटिलिटी काफ़ी हाई रही है, ऐसा आप कह सकते हैं। इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। 14 सितंबर 2007 को ये स्कीम लॉन्च की गई थी। यह एक ओपन एंडेड स्कीम है। अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड की किसी भी स्कीम में निवेश करना चाहते हैं तो हमें नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।